कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हें दुनिया को, मानवता को, इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। गौर कीजिए, यह आयत हमारा मकाम भी बता रही है और हमारी जिम्मेदारी भी हमें बता रही है। यह आयत हमें बता रही है कि हम मामूली कौम नहीं है, हम वो कौम है जो अल्लाह की सबसे मुंतखब करदा कौम है, बरगुज़ीदा कौम है। हम अल्लाह तबारक व तआला की वो उम्मत है जो खैर उम्मत है। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, किबला तब्दील कर दिया गया। कल तक बैतुल मुक़द्दस किबला था नमाज में मुसलमानों का, अब हुक्म दे दिया गया कि खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ो। यहूदियों ने मजाक उड़ाया, इनके किबले का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ है कल कुछ हो जाता है। उन्होंने मुसलमानों के किबले का मजाक उड़ाया, उन्होंने सहाबा का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अन करीब कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानों ने अपना किबला क्यों बदल दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, पूरब का मालिक भी अल्लाह है और पश्चिम का मालिक भी अल्लाह है, मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तक़ीम की रहनुमाई करता है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ताला ने तुम्हारा किबला खाने काबा को बना दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ऐ मुसलमानों, हमने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बना दिया। लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम सारी इंसानियत के ऊपर गवाह बन जाओ। वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और मेरा रसूल भी तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए। ये उम्मत सारी इंसानियत पर गवाह बनेगी क़यामत। सारे नबियों के बारे में ये उम्मत गवाही देगी कि हाँ, सारे नबियों ने अल्लाह ताला का पैगाम अपनी अपनी उम्मत को पहुंचा दिया है। ये इस उम्मत की खास बात है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, सूरे हज की आखिरी आयत देखिए, अल्लाह ने फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। हुवा जितबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह ने ऐसा दीन तुमको दिया है, ऐसा मजहब तुमको दिया है जिस मजहब में कोई तंगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार चल रहा है, महाकुंभ। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए आपको मिलती होंगी। आज बनारस में पूरा एक घाट खास किया गया था। हमारे गैर मुस्लिमों में कुछ बाबा लोग होते हैं जो नागा कहलाते हैं, सर से पैर तक नंगे रहते हैं, उनके लिए घाट खास किया गया था कि वहां आम पब्लिक नहीं नहाएगी, वहां नागा लोग नहाएंगे। सर से पैर तक मादरजात नंगा एक इंसान घूम रहा है। और मैंने तो यहां तक एक वीडियो देखा, एक नागा बाबा के पास एक औरत आती है, जो इंसान बिल्कुल नंगा है, सतर नजर आ रहा है, शर्मगाह खुली हुई है, और औरत आकर के उसके आगे सजदा करती है और उसकी शर्मगाह को हाथ लगा करके उससे नऊजुबिल्लाह उससे जो है बरकत हासिल करती है। यह मंजर आज दुनिया में देखे जाते हैं मेरे साथी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है।
हमारे मजहब में ऐसी कोई गंदगी नहीं है, हमारे मजहब में ऐसी कोई तंगी नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है जो हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाए। दुनिया के और मजाहिब को देखिए, अल्लाह को राजी करना है तो रहबानियत इख्तियार करना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, शादी नहीं करना है, बीवी को नहीं लाना है, बच्चों को नहीं पालना है, दुनिया को त्याग देना है, दुनिया को छोड़ देना है। हमने अल्लाह का हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। ऐसा दीन अल्लाह ताला ने हमको अता किया जो प्रैक्टिकल दीन है। हमारे दीन में शादी भी है, हमारे दीन में निकाह भी है, बीवी का भी हक अदा करना है, बच्चों का भी हक अदा करना है, रोजी रोटी भी हलाल तरीके से कमाना है, तिजारत भी करना है और दुनिया का भी हक अदा करना है। हमारा दीन एक प्रैक्टिकल दीन है मेरे साथी। हमारे दीन का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल ना हो। सर्दी का मौसम आता है, इस्लाम आपको हर नमाज के लिए वजू करने का हुक्म देता है। नमाज के लिए बावजू होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, अगर आप नापाक हो गए, जुनूबी हो गए, शरीयत कहती है कि आपको गुस्ल करना पड़ेगा तभी आप नमाज पढ़ सकते हैं। सख्त सर्दी का मौसम है, पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, ठंडे पानी से गुस्ल करेंगे बीमार पड़ जाएंगे। क्या शरीयत में ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे हालात के लिए क्या कोई हुक्म है कि नहीं है? कुरान उठाइए, अल्लाह ने ऐसी सिचुएशन के लिए तयम्मुम का हुक्म रखा है। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो, फलम तजिदू मान, और तुम्हें पानी न मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का हुक्म दिया गया। सफर में आप हैं, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ दीजिए, जोहर को असर के साथ मिलाकर के पढ़ दीजिए। मोजा पहने हुए हैं, 3 दिन तक 3 रात तक आप उस मोजे को पहने आप वजू कीजिए, पैर मत धोइए, मोजे के ऊपर मसा कर लीजिए। ये आसानियां अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी हैं। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो दीन दिया है जिस दीन के अंदर कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और तुम्हें कोई नया दीन नहीं दिया गया, ये वही दीन है जो तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन था। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। पहले भी तुम मुसलमान थे, आज भी तुम मुसलमान हो।